बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आमीन। जी तो जनाब, आज हमारे किचन में बहुत एक इजी सी रेसिपी बन रही है और साथ में थोड़ा सा ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं खट्टे छोले। तो इसके लिए 2 कप चने लिए थे, काले चने, उसे बॉईल कर लिए हैं मैंने। और साथ ही एक छोटी प्याज ली थी, उसे बारीक कट कर ली है। और साथ ही एक टमाटर लिया था, उसे भी बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और जनाब 2 से 3 हरी मिर्चें लेंगे। और साथ ही हम ले लेंगे इसके हरी मिर्चें आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट लेंगे हम 1 टीस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये लेंगे 1 टीस्पून। और ये जनाब है इमली का पल्प, ये है 4 टेबल स्पून। और ये है लेमन जूस, ये लेंगे हम तकरीबन 3 टेबल स्पून, क्योंकि जनाब खट्टे छोले यहाँ हो रहे हैं तैयार। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, उसको हल्का सा गर्म करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जनाब जो हमने स्पाइसेस निकाल के रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और अच्छे से इसे भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था ताकि जनाब इसमें बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट भूनेंगे। और देखिए जब ऑयल ऊपर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए तो इसका मतलब है हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने 2 कप छोले बॉईल करके रखे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे और इमली का पल्प, क्योंकि जनाब ये खट्टे छोले तैयार हो रहे हैं तो इसमें इमली का पल्प इसलिए हमने ज़्यादा ऐड किया है। आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट खट्टे छोले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसलिए इसमें इमली का पल्प थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड होता है। बस अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट तक के पकाएंगे और लीजिए जनाब मज़ेदार खट्टे छोले बनकर तैयार है। अब ऊपर से ऐड कर देंगे जो हमने बारीक प्याज कट करके रखी थी और टमाटर करके रखे थे, हरा धनिया, हरी मिर्ची इस पे ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब मज़ेदार से खट्टे छोले बनकर तैयार है। क्योंकि रमज़ान के बाद यूजली यही होता है, बहुत कम हम यूज़ करते हैं छोलों का, तो बहुत हेल्दी होते हैं काले छोले। तो इसलिए जनाब मैं कभी कभार इसकी चाट ज़रूर बना लेती हूँ। तो आज बना रही थी तो आपके साथ शेयर की, क्योंकि बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनती है, तो इसीलिए ये भी एक डिफरेंट मेथड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी भी ऐड कर दीजिए तो ये और मज़ेदार से हो जाएंगे। तो बस जनाब यहाँ पर मज़ेदार खट्टे छोले तैयार है और इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। तो जनाब यहाँ पर आ गए थे हम फूलों की दुकान पर, क्योंकि हमें लेना था बुकेट और कंगन लेने थे, इसीलिए जनाब यहाँ फूलों की दुकान पर आ गए। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कितने फ्रेश और कितने अच्छे और प्यारे यहाँ बुकेट थे। अच्छा, फूलों को देख के एक अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ है, कुदरत का नज़ारा नज़र आता है कि वाकई हम अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितनी हसीन चीज़ें बनाई हैं, मगर हम ही नाकदरे हैं, नाशुक्रे हैं जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते। तो बस जनाब यहाँ पर आ गए थे हम फूलों की शॉप पर, क्योंकि हमें बुकेट लेना था अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए, क्योंकि उनकी बर्थडे थी तो वहाँ हमें जाना था। तो यहाँ जनाब कुछ गिफ्ट लिए थे जो आपके सामने जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हो गई हो, तो इसीलिए जनाब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस जनाब यहाँ ड्रेसेस लिए थे तो वो हम उसको रख लेते हैं, और साथ ही छोटे से कुछ गिफ्ट भी लिए थे। तो जनाब तोहफ़ा बड़ा हो या छोटा हो, मैं समझती हूँ देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीका है इज़हार मोहब्बत का। और जनाब ये तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जनाब तोहफ़ा दिया करो, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो इसीलिए जनाब तोहफ़ा ज़रूर देना चाहिए। जो गिफ्ट्स होते हैं ये मोहब्बत का इज़हार होते हैं, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लें। गिफ्ट तो फिर गिफ्ट ही होता है, बस वो इज़हार मोहब्बत के कहते हैं ना
एक रीज़न होता है। तो बस जनाब कोई सा भी रिश्ता हो तो इज़हार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का हो या औलाद का हो। तो बस जनाब हर रिश्ते को इज़हार की बहुत ज़रूरत होती है, वरना मैं समझती हूँ रिश्ते बहुत बेजान से हो जाते हैं। तो जनाब इज़हार ज़रूरी होता है। तो इज़हार हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, कभी जताकर, कभी बताकर और कभी जनाब कुछ गिफ्ट देकर। तो यहाँ उनकी बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए मैं ये कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी, बहुत दिल से लेकर आई थी और बहुत प्यार और दुआओं के साथ मैं उनको दे रही थी। तो बस जनाब यहाँ हमने गिफ्ट पैक कर लिए थे। अच्छा, गिफ्ट देने से ये भी होता है कि आपको ये एहसास होता है कि वाकई हमारा कोई अपना है, बट ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप कोई एक्सपेंसिव ही लें। गिफ्ट छोटा सा भी बहुत होता है, क्योंकि हमें बताना और जताना होता है कि जनाब हमें आपसे कितनी मोहब्बत है। और स्पेशल लोगों के लिए तो जनाब स्पेशल ही गिफ्ट्स होते हैं। तो बस यहाँ पर गिफ्ट्स हो गए थे रेडी और बस अब हम निकलने की कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और आपको पता है जब भी कहीं जाना हो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ भी यही हुआ था। बहरहाल फिर भी हम टाइम पर रेडी हो गए थे, बस अब निकलने की कर रहे थे। तो देखिए जनाब कितने माशाल्लाह माशाल्लाह कितने फ्रेश फ्लावर हैं। साथ ही कंगन ले लिए थे अपनी शहज़ादी के लिए और कुछ गिफ्ट ले लिए थे। तो यहाँ पर हम आ गए थे केबिस में, क्योंकि यहाँ पर थी बर्थडे पार्टी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, मगर ये देख लीजिए ये जो मेरी छोटी सी प्रिंसेस है ना, इनके साथ कुछ सीन ऐसा हुआ जनाब कि यहाँ पर आ गए थे एक स्पाइडरमैन। अच्छा, वो उनको देखते ही ना ये बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से डराया ना, तो वो समझे शायद ये खुश हो जाएंगे, बट ये मासूम से दिल की बच्ची है मेरी, तो वो एकदम डर गई ना। तो बस जनाब सारी पार्टी में ये इतना डरी रहीं, सब इनको बहलाने की लाख कोशिश करते रहे, मगर इनके दिल में वो कहते हैं ना बच्चों के दिल में खौफ बैठ जाना, वो खौफ बैठ गया था। बहरहाल बहुत बहलाने की कोशिश कर रहे थे, बहल तो जाती थी, फिर एकदम इन्हें डर लगता था। तो बहरहाल बहुत इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ देखिए जनाब मेरी प्रिंसेस माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रही थी। होता है ना, फैमिली गैदरिंग होती है, सब साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो दिल भी बहुत खुश हो जाता है। तो बस जनाब यहाँ पर हमने कर लिया था डिनर। अच्छा, डिनर की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि हम लोग खाने में बिज़ी हो गए थे। तो बस जनाब यहाँ पर डिनर से फारिग हो गए, तो देखिए सब अपने अपने काम में मशगूल हो गए थे। तो माशाल्लाह डिनर बहुत अच्छा था और बहुत दिल से दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची को ऐसी हज़ारों करोड़ों खुशियाँ दिखाए, परवरदिगार उनको और उनके बहुत अच्छे नसीब करे। तो यहाँ मेरी मासूम सी शहज़ादी भी डिनर से फारिग हो चुकी थी। तो डिनर बहुत ही मज़ेदार था और स्पेशली मुझे तो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मुझे ज़्यादातर बारबेक्यू आइटम और चाइनीज़ बहुत पसंद है बनिस्बत देसी खानों के। बट मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट कढ़ाई थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे माशाल्लाह डिनर करके कर रहे थे खूब इंजॉय, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सब साथ में होते हैं तो गैदरिंग होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए जनाब मेरी तीनों प्रिंसेस थी बिल्कुल अपने आप में, मतलब बहुत ही इंजॉय कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी। और ये छोटी प्रिंसेस तो बस बेचारी डर के बैठ गई थी। बस उन्होंने वो समझे शायद ये इंस्पायर होंगी, खुश होंगी, मगर उन्हें क्या पता बहुत ही नाजुक दिल की हमारी बच्ची थी जो डर गई थी। बस जनाब बहुत ही माशाल्लाह इंजॉय करा, बहुत ही मज़ा आया। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत इंजॉय करा। होता है ना, इंसान जब एक साथ मिल बैठते हैं गैदरिंग बहुत ही अच्छी होती है। और ये मैं समझती हूँ, देखें छोटी छोटी हमें खुशियों को अपनी मिस नहीं करना चाहिए। हमारी छोटी खुशियाँ चाहे किसी के लिए स्पेशल हो या ना हो, मैं समझती हूँ खुद अपने लिए स्पेशल होना चाहिए। और मैं कहती हूँ अपनी कोई भी खुशी आप मिस ना करें, छोटी सही बड़ी सही, मगर उसे सेलिब्रेट करें। तो यही मैंने अपने बच्चों को भी कहा है, बेटा कभी किसी के इंतज़ार में मत रहा करें कि कोई आपकी खुशियों को सेलिब्रेट करेगा। आप ख़ुद अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको दी है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी खुशी ज़रूर एंजॉय करो। आप यकीन करें मैं अपने बच्चों की हर खुशी करती हूँ, हर खुशी सेलिब्रेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब हमें खुशियाँ दी हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके उसे क्यों ना सेलिब्रेट करें।
तो बस जनाब इसीलिए देखिए यहाँ मेरी प्रिंसेस बैठ गई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि जनाब ये भी इनकी बहुत वो कहते हैं ना क्राइम पार्टनर हैं। तो बस यहाँ पर ये भी देखें इनकी फ्रेंड्स भी आई हुई थी, कुछ ये भी एंजॉय कर रही थी, बट थोड़ा सा ये डरी हुई भी थी। तो बस जनाब यहाँ पर मैं गिफ्ट्स दे रही थी, मगर बच्ची मैंने बताया ना मेरी शहज़ादी जो थी वो डर गई थी, बस उन्हीं को बहलाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी दुआओं और बहुत सारे प्यार के साथ गिफ्ट्स दे रही थी और दिल से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को ऐसी हज़ारों करोड़ों खुशियाँ दिखाए और परवरदिगार इनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे। क्योंकि देखिए माँ बाप के लिए औलाद की खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स खुद ब खुद खुश होते हैं। तो बस जनाब यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रहा था और साथ में मैं इनको बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ गिफ्ट दे रही थी और दुआ कर रही थी अल्लाह पाक मेरे बच्चों की खुशियों को हर बुरी नज़र से बचाए और मेरी प्रिंसेस को हमेशा खुश रखे। क्योंकि ये इतनी सादा हैं, यकीन करें आजकल के हिसाब से मैं देखती हूँ बच्चियों में इतनी ज़्यादा चालाकी, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हर चीज़ को लेके है, लेकिन ये मेरी बच्ची इतनी मासूम सी और इतनी सादा सी हैं। यकीन करें मैं ये आप समझ रहे होंगे शायद मैं माँ हूँ तो इस तरह बोल रही हूँ, बट जो इनके साथ रहता है ना उन्हें इनकी नेचर का बहुत अच्छे से पता है। मेरी बच्चियों में कोई ज़्यादा ऐसी इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना चालाकी उस टाइप का कुछ नहीं है। मेरी बच्चियाँ बहुत सिंपल सी सादा सी हैं। और देखिए जनाब यहाँ पर हादी करवा रही थी शूट, क्योंकि मैं उन्हें कह रही थी कि बेटा थोड़ी सी वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह खूब एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आपस में जब होती है ना ये तो जनाब इनकी खूब बहुत अच्छी एक पार्टी हो जाती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ये बर्थडे पार्टी थी, खूब हमने एंजॉय करा और दिल से खुश हुए, क्योंकि अपनों के साथ बैठकर इंसान बहुत खुश होता है। तो बस दुआ थी अल्लाह पाक मेरी बच्ची को ऐसी हज़ारों करोड़ों खुशियाँ दिखाए। तो बस जनाब बर्थडे पार्टी से फारिग होकर हम घर की तरफ आ रहे थे और बहुत खुश थे कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को बहुत खुश रखे और उन्हें बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि वालिदैन के लिए बच्चों की खुशियाँ ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं जनाब। जी तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।